हेलो एवरीवन। मेरा नाम हेतल है और मैं आज सबके साथ अपनी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी समय से सोचती थी कि ये बात मुझे सबके साथ शेयर करनी है, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। बट अब लग रहा है नहीं, वो अंदर से मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि नहीं, ये बात मुझे आज सबके साथ शेयर करनी है। ये बात मेरी बेटी के बारे में है। मेरी बेटी का नाम पहल है और पहल 7 साल की है। ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे जैसे फैमिलीज़ हैं उनको उनके लिए शायद से ये एक इंस्पिरेशन का ज़रिया बन सकती है। पहल 7 साल की है। पहल हमेशा हंसने वाली, मुस्कुराने वाली, खुश रहने वाली, काफ़ी सरल और काफ़ी सरल और सबसे इम्पॉर्टेंट, पहल बहुत बड़ी फाइटर है। उसने अपने पूरे 7 साल में बहुत से चैलेंजेस देखे हैं और वो चैलेंजेस में कैसे वो चैलेंजेस को अथाग मेहनत करके फाइट करके उसमें से अधिक सीखा जाता है, वो हमेशा हमने पहल में वो देखा है। तो मैं अपनी बात शुरू करने जा रही हूँ। पहल, जब हम 2015 में पहली बार पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं और मेरे पति काफ़ी खुश थे ये सुन के। मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपना काफ़ी ध्यान रखा था, खाने पीने में हेल्दी खाती थी। मैं काफ़ी वॉक करती थी, एक्सरसाइज करती थी, योगा एंड प्राणायाम तो मैं हमेशा करती ही थी। जब भी टाइम मिलता था मैं हर रोज़ गीता पढ़ती थी, संस्कृत के श्लोक का चैंटिंग करती थी। मैं पूरी प्रेगनेंसी काफ़ी एक्टिव थी, मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे और मेरी प्रेगनेंसी भी काफ़ी हेल्दी थी। मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल हुई थी और पहल एक्चुअली 42 वीक्स पे पैदा हुई थी। वो फुल टर्म बेबी थी, काफ़ी छबी और गुलू मुलू सी पैदा हुई थी पहल। जब 12 दिन की हुई पहल, तो सडनली हमें रियलाइज़ हुआ कि पहल मुझे काफ़ी अलग सी लग रही थी। वो उसका वेट मुझे काफ़ी कम लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा रूखी सूखी सी दिख रही थी और पूरा टाइम सोती रहती थी। हमने डॉक्टर को अप्रोच किया। डॉक्टर ने बताया कि पहल को एक्चुअली सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है, जिसके कारण पहल के सोडियम लेवल काफ़ी शिफ्ट कर गया है। जब बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो सोडियम बॉडी के किडनीज एंड ब्रेन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ये सुनने के बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पहल काफ़ी यंग थी। बट पहल ने इतनी छोटी सी उम्र में अपने आप को नेचुरली बस सलाइन वाटर से रिकवर करके हम कुछ दिन के बाद घर भी लौट आए थे। पहल बड़ी हो रही थी, हम उसके साथ हंसते खेलते दिन गुजर रहे थे। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, हमको कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि जैसे उसके माइलस्टोन्स मिस हो रहे हैं। कुछ कमी सी, जैसे कमी कमी सी लग रही थी कि पहल ये नहीं कर पा रही है, वो नहीं कर पा रही है। पर हमने हमेशा सोचा कि हर बच्चा अलग होता है। हम हमेशा डॉक्टर से अप्रोच करते थे कि पहल, जैसे हर बच्चा 6 महीने में बैठना शुरू कर देता, उसने 8 महीने में बैठना शुरू किया। उसने अपने मम्मी और पापा बोलना भी उसने 11 महीने में सीख लिया था, बट उसके आगे वो कुछ और बोल नहीं पा रही थी। उसने क्रॉलिंग भी 12 महीने में शुरू की थी और चलना तो शायद 20 महीने के बाद सीखा था। 2-3 कदम चलती थी और गिर जाती थी। तो ये सारी बातें हमने डॉक्टर से डिस्कस करना शुरू की कि हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ कुछ अलग सा लग रहा है। पर डॉक्टर ने हमेशा हमें ये बताया कि पहल काफ़ी यंग है, उस टाइम पे यंग थी उस टाइम, तो काफ़ी यंग है। फैमिली सिर्फ आप दोनों को देखती है, उसको फैमिली का एक्सपोजर नहीं है। बाइलिंगुअल है क्योंकि वो इंडिया में नहीं रहती है। तो मतलब डॉक्टर ने ये बताया, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर हमेशा वो उम्मीद देते थे और बताते थे कि आप उसको मोटिवेट करो, अधिक से अधिक ट्राई करो, तो पहल ये सब कर पाएगी। पहल धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। 2019 में जब पहल 3 साल की हो गई,
हमारा यूएस मूव होने का डिसीजन बना। 2019 में हम यूएस में आके वापस से हमारी अपनी जर्नी शुरू की। हम पहल को फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर को बताया हमने कि जैसे पहल सिर्फ कुछ वर्ड्स बोल पा रही है, जबकि पहल 3 साल की हो गई है, उसकी स्पीच फुल्ली डेवलप नहीं हो रही है, वो काफ़ी हाइपर एक्टिव है, कहीं फोकस नहीं कर पा रही है, चलती है तो बहुत चलती है, थोड़े से कदम और गिर जाती है, पूरा टाइम भागती रहती है, बैठती नहीं है, बैठ के कुछ काम नहीं करती, मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रही है। तो डॉक्टर ने इमीडिएटली हमको स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजिकल थेरेपी शुरू करने की सलाह दी। हमने सारे थेरेपी ऑलरेडी शुरू कर दी थी। उस दौरान डॉक्टर ने हमें ये भी बताया कि हम न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं। हमने पहल को न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। न्यूरोलॉजिस्ट ने हमें एमआरआई करने के बारे में बताया। हमने पहल की एमआरआई भी करवाई। एमआरआई के रिजल्ट भी काफ़ी नॉर्मल थे। तो डॉक्टर को हमने जब बताया कि जब रिजल्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो पहल के बिहेवियर हमें क्यों नॉर्मल नहीं लग रहा है, डॉक्टर ने बताया कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको पहल को जेनेसिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। हम जब डॉक्टर को मिले तो डॉक्टर ने हमें फर्स्ट टाइम डीएनए टेस्ट की सलाह दी। हमने पहल के डीएनए टेस्ट करवाए। फर्स्ट टाइम जब डीएनए टेस्ट हुए तो उसके रिजल्ट भी नॉर्मल थे। हमने वापस से वही हमारे दिमाग में ऑलवेज जो बातें चल रही थी कि टेस्ट जब नॉर्मल आते हैं तो पहल हमें नॉर्मल सी क्यों नहीं लग रही है, उसकी एक्टिविटी लेवल दूसरे बच्चों से क्यों अलग सी है। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि हम अभी लास्ट लेवल ऑफ डीएनए टेस्ट, जिसमें बॉडी के 23,000 एक्टिव जीन्स है, उसका वो टेस्ट करेंगे। इस बार डॉक्टर ने हमें ये भी बताया कि हम सिर्फ पहल का डीएनए टेस्ट नहीं करेंगे, हम आप दोनों का भी डीएनए टेस्ट सैंपल्स लेंगे और सबकी कॉम्बिनेशंस और इंडिविजुअल लेवल के भी डीएनए टेस्ट करेंगे। डॉक्टर ने हमें ये बताया कि ये डीएनए टेस्ट यूएस में सिर्फ एक ही लैब में अवेलेबल थे और ये टेस्ट के रिजल्ट आने में कम से कम 4 से 6 महीने लग सकते हैं। उस टाइम पे पहल ऑलरेडी 3.5 साल की थी और मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी। अक्टूबर का महीना था जब हमने पहल का सेकेंड टाइम डीएनए टेस्ट कराया था। मेरा बेटा 2020 दिसंबर में बॉर्न हुआ। हम अपनी रूटीन सी लाइफ, पहल के डेली के स्ट्रगल्स और एक तरफ न्यूबॉर्न बेबी घर में था, हम अपनी रूटीन सी लाइफ में जैसे एंगेज हो गए थे। हम ये टेस्ट के बारे में भी भूल गए थे। तब सडनली फरवरी 2021 में हमें क्लिनिक से कॉल आता है कि आपके बेटी के रिजल्ट्स आ गए हैं, उसको डिस्कस करने के लिए आपको क्लिनिक आना पड़ेगा। नेक्स्ट डे मैं और मेरे हस्बैंड क्लिनिक गए। वापस से वही उम्मीद से क्लिनिक में पहला कदम रखा कि आज पहल के बारे में हमें सब पता चल जाएगा और कुछ ट्रीटमेंट डॉक्टर बताएंगे और ये सब करवाने के बाद पहल की लाइफ जैसे नॉर्मल सी हो जाएगी। जब हम डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने बताया कि पहल की जो 23,000 जीन्स का उन्होंने एनालिसिस करवाया था, उसमें से पहल के एक जीन में डिफ़ॉल्ट है। वो जीन बॉडी का बहुत क्रिटिकल जीन था, जिसके जो एक्चुअली बॉडी के फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जीन का नंबर उन्होंने हमें NAA10 बताया और वो जीन से होने वाली जो डिसऑर्डर है उसका नाम हमें डॉक्टर ने बताया कि उसका नाम ऑगडन सिंड्रोम है। हमें अब तक समझ नहीं आ रहा था कि हम डॉक्टर से क्या डिस्कस कर रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं। हमने कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे नेबर में, हमारे फैमिली में कहीं पे ये बात सुनी भी नहीं थी, ना ही कभी हमने देखा हुआ था। जब डॉक्टर से ये बात पता चली तो हमारी दुनिया और हमारा सपनों का महल जैसे बिखर ही गया था और हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हम आगे क्या करें। डॉक्टर ने ये बताया कि पहल
का जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो वर्ल्ड में अभी तक उस टाइम पे 2020 में लेस देन 100 केसेस रिपोर्टेड थे। हम अभी तक वो बातें को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली हमारे साथ क्या हो रहा था। डॉक्टर ने हमें ये भी बताया, मैंने डॉक्टर को पूछा आपने मुझे सिर्फ रिजल्ट बताए, आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि एक्चुअली पहल को क्या ट्रीटमेंट देने से पहल नॉर्मल सी हो जाएगी। तब मुझे सबसे ज़्यादा एक्चुअली धक्का लगा और मैं ये बात तब तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि एक्चुअली डॉक्टर ने जब बताया कि पहल की ये जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जैसे पूरी उम्मीद ही, मैं हमेशा डॉक्टर से मिलती थी, हमेशा एक उम्मीद सी बनी रहती थी कि आज नहीं और कल दिन सुधर जाएंगे, पहल मेरी नॉर्मल जैसे हो जाएगी। बट वो उम्मीद भी उस दिन डॉक्टर ने छीन ली थी। हम घर वापस आए, हम पहल को देखे जा रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड दिन रात बस रोते रहते थे कि हमारे साथ क्या हो गया, हमारी बेटी के साथ क्या हो गया, पहल का अब क्या फ्यूचर होगा, पहल कैसे जिएगी। हमारे जो सपने थे, अरमान थे, वो जैसे बिखर से गए थे। एक हाथ में देखती थी मेरा न्यूबॉर्न बेबी था, एक बार एक तरफ में देखती थी पहल थी जिसका मुझे लग रहा था कोई फ्यूचर ही नहीं था। मैं और मेरे हस्बैंड जैसे उम्मीद से छोड़ बैठे थे, हम सोच रहे थे हम जिए, क्या करें, जी के भी क्या करें। लोगों के साथ जाते थे, हमेशा हंसते मुस्कुराते जाते थे। हम दुख जैसे घर में, या कभी कभी इतना रोना आता था कि हम कभी कहीं जाते थे, हम बाथरूम में जाके रो के बाहर आ जाते थे। ऐसे होते होते काफ़ी महीनों तक हम रोए। फिर एक दिन हमने डिसाइड किया कि अब हम रोएंगे नहीं, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने एक और महत्वपूर्ण बात भी बताई थी। क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ऐसा तो क्या ध्यान नहीं रखा, मैंने कहाँ पे गलती कर ली, क्या सही से अपना ख्याल नहीं रखा, तो जो कि पहल को इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। पर डॉक्टर ने मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब एक्स एंड वाई दो मिलते हैं तो म्यूटेशन जब होता है, वो म्यूटेशन में फर्स्ट टाइम ही प्रॉब्लम हुआ था, जिसके कारण पहल के सारे बॉडी के जो भी सेल्स डेवलप हो रहे थे वो सारे डिफॉल्ट सेल्स डेवलप हो रहे थे। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि अब हम रोएंगे नहीं, क्योंकि हमें जैसे घर में एक गमगीन सा माहौल बन गया था। उस का माहौल के कारण मेरा बेटा भी काफ़ी अफेक्ट हो रहा था और मेरी बेटी जो एक्चुअली समझ पा रही थी कि मम्मी और पापा काफ़ी दुखी है, वो अपसेट है, जिसके कारण पहल काफ़ी नर्वस भी हो रही थी, उसमें काफ़ी एंग्जाइटी लेवल्स भी डेवलप हो रहे थे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अब हम रोएंगे नहीं, अब हमें स्ट्रांग बनना है, हमें अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ना है। हमने फिर उसके बाद जब भी मुझे समय मिलता था, मैं हमेशा इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे रिसर्च करती थी कि ऑगडन सिंड्रोम क्या है। ऑगडन सिंड्रोम एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड सिंड्रोम है, जिसमें मेजॉरिटी फीमेल्स आर अफेक्टेड बिकॉज मेल्स के नॉट सर्वाइव ड्यू टू बिकॉज ये एक्स क्रोमोसोम के रिलेटेड डिसऑर्डर है। हमने फिर सोशल मीडिया थ्रू एक्चुअली ऑगडन सिंड्रोम का एक छोटा सा सोशल मीडिया ग्रुप है, उससे भी कनेक्ट हो गए। आज पहल का वो ग्रुप का भी एक हिस्सा है। वहाँ पे मैंने काफ़ी मॉम से कनेक्ट किया, उनसे अपने बच्चों की जर्नी पूछी, उनकी जर्नी पूछी, उनका क्या कंसर्न्स है, वो कैसे अपने बच्चों को अधिक से अधिक हेल्प करते हैं, वो सब मैंने सारी मॉम से पूछा और उनसे जानने की कोशिश की। इस दौरान मैंने ऑगडन सिंड्रोम के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्चर से भी कनेक्ट करने की कोशिश की और हमारी उनसे भी बात हुई। उनसे बात होते होते उन्होंने बताया कि उनके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं
ऑगडन सिंड्रोम के ऊपर वो क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, बट रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है। वो 10 साल में भी आ सकते हैं, उसको 15 साल भी लग सकते हैं, या इतने रिसर्च करने के बाद भी उनको कोई ट्रीटमेंट ना भी मिल सकती है। बट डॉक्टर ने हमें बताया कि हमें एवरी ईयर क्या अपडेट्स होते हैं वो जानकारी देते रहेंगे। तो मैं आप सबसे ये बताने चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि शी इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। उसने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है। उससे मुझे सबसे ज़्यादा जो सीखना मिला है वो है पेशेंस, और हमेशा कैसे अपनी तकलीफ़ों को भूल के सबके साथ मुस्कुरा के रहना है, पॉजिटिव रहना है। पहल को एक्चुअली काफ़ी समझ आती है, तो लोग जब जजमेंट भी करते हैं तो भी वो हमेशा मुस्कुराते वो लोगों के पास जाती है। तो उससे मुझे ये भी सिखाया कि आपके लिए एक्चुअली लाइफ में क्या मैटर करता है। तो उसने पॉजिटिव रहना, मुस्कुराना, ये सारी चीज़ें हमें एज अ फैमिली सिखाई। ये वीडियो थ्रू मैं सब फैमिलीज़ को यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने अराउंड में ऐसे कोई भी फैमिलीज़ हो, प्लीज़ उससे अधिक से अधिक समझने की कोशिश कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बच्चे भी काफ़ी सफ़र होते हैं और उनके फैमिली भी काफ़ी अफेक्टेड होती है। उनके स्ट्रगल्स बहुत अलग से होते हैं। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हमेशा किसी को जज ना करें, इन बच्चों को भी ये सोसाइटी में ऐसे ही एक्सेप्ट करें जैसे वो है। और मेरी बात मैं आपको अपने लफ्ज़ों में समझाना चाहती हूँ कि हर पल में प्यार है, हर पल में खुशी है। कह दो तो ये यादें हैं, जी लो तो ये ज़िंदगी है। धन्यवाद।